एक पक्षी होता है, वो ऐसा उड़ रहा था, उड़ते 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 और पानी के अंदर गया और निकल के भाग गया। उस पक्षी को इन्होंने देखा तो कहने लगे अरे ये पक्षी का जूठा है। एक पक्षी होता है ना जो मछली खाता है, किलकिला करके बोलते हैं उसे कुछ लोग, ठीक है। तो बोले ये पक्षी ने जूठा कर दिया, इसको नहीं ले जाते। अब दूसरी जगह चलो। ये बच्चे चलते चलते गए, एक तालाब के किनारे पहुंचे, वहां खड़े होके देख रहे थे। बोले ये तो नहीं है किसी का जूठा। देखते ही देखते एक गाय आई और उस पानी को पीने लगी। वो कहने लगे अरे ये जानवर का जूठा है। और गुरुजी ने बोले है पक्षी और जानवर का जूठा नहीं चाहिए, इसको भी नहीं ले जाता। अब चलो आगे चलते हैं। बताया जाता है ये चलते चलते यही अमरकंटक का टीला आ गया। अमरकंटक के टीला में आके देखे तो टीला से जमीन से जल की धार निकल रही थी, जो आज भी निकल रही है। उसी जलधारा को ये खड़े होकर देखने लगे, कहने लगे जो पानी है, बोले जो जल है जो जमीन के अंदर से निकल रहा है, इसलिए जानवर और पक्षी का जूठा नहीं है। चलो बोले इसी में स्नान करते हैं और इसी जल को लेके चलते हैं। उसी में इन लोगों ने नहाए और उसी पानी को लेके गुरुजी के पास पहुंचे और गुरुजी को बताए। गुरुजी कहने लगे हाँ बेटा, जब भी पूजा पाठ करोगे तो झरना का पानी होना चाहिए। आज भी कई जगह व्यवस्था है, हमारी जो देव व्यवस्था चलती है ना नहाने की, एमपी में कुछ जगह है जो नहाने के लिए ले जाते हैं हमारे देवों को, तो वो झरना के पानी में ले जाते हैं। कभी नहीं ले जाते हम लोग, भेड़ा घाट हो चाहे इलाहाबाद हो चाहे प्रयागराज हो, कहीं भी हो नहीं ले जाते बड़े बड़े नदियों में। जब भी ले जाएंगे उनको तो जो गुफा होता है उसके अंदर झरना का पानी होता है, वहीं स्नान कराते हैं उनको। और जब भी पूजा करते हैं हम लोग घर में तो झरना का पानी चढ़ाते, क्योंकि उस समय बोर नहीं थे, ठीक है ना। अब तो बोर हो गए तो बोर का पानी चल सकता, मतलब जो पानी खुला होता है, तालाब है या कोई कुआं है, खुला पानी नहीं चढ़ाते थे। बताते थे हमारे पूर्वज लोग अगर हम खुला पानी चढ़ाएंगे तो हमारे देवी देवता मेले होते हैं और फिर हमारे घर में एक नकारात्मक प्रकार की ऊर्जा बनती है और हमारे घर में फिर परेशानी चालू होती है। इसलिए पानी कैसा चढ़ाना है, बोर का पानी या झरना का पानी, मतलब जो कई दिनों से भरा हुआ होता है, जहां चिड़िया भी जाती है जानवर जाते हैं, वो पानी को मना किया गया था। अब गुरुजी कहने लगे बेटा ठीक है, अब एक काम करो, अब हमारी पेन शक्तियों में चढ़ाने के लिए कुछ पत्ते लेके आ जाओ। बोले पत्ते? हाँ, ऐसे पत्ते लाना है कि जिसके एक डंठल में 3 पत्ता हो। एक बच्चे का इनको पलसा पत्ता मिला, पलसा जानते हैं ना, चिवलो भी बोलते हैं, खाकरा भी बोलते हैं। इनको बेल पत्ता भी मिला, तो 3-3 पत्ते जो हैं सब लेके आ गए और गुरुजी को दिए। गुरुजी कहने लगे हाँ बेटा 3 पत्ते वाला चीज चढ़ाना। बोले गुरुजी ये 3 कैसे? बोले हमारे समाज में 3 चीज शुभ होती है, पूजनी होती है, लेकिन आपने सुना होगा दूसरे लोगों ने हमारा विरोध किया है। शायद कैसे किया है? गोंड लोग 3 चीज को मानते हैं, तो उन्होंने कह दिया 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा, 3 तिकट महा विकट। बोले ये अशुभ होता है, कहीं जा रहे हो तो 3 लोग मत जाना। ये भ्रम डाला गया है, सिर्फ डर बनाया गया है, जबकि 3 चीज हमारे लिए शुभ होती है। कैसे होती है? जब आप लोग हमारे बूढ़ा देव या बाबा शंभू को बेल पत्ती चढ़ाओगे तो एक डंठल में 3 पत्ती होगी, तभी वो चढ़ाने लायक होगा ना। अगर एक पत्ती टूट जाएगी तो उस पत्ते को नहीं चढ़ाया जाता, वो अशुभ होता फिर। और हमारे बाबा शंभू को देखेंगे तो उसने त्रिशूल धारण किया है, तो उसके कांटे भी कितने हैं? 3। अगर ये अशुभ होता तो शंभू बाबा त्रिशूल धारण नहीं करता, 4 या 2 कांटे का धारण करता। हमारी समाज में हमारे संस्कार भी बने हैं, तो कितने बने हैं? 3, जन्म विवाह मरण टुंडा मुंडा कुंडा, बने हैं कि नहीं बने? अगर अशुभ होते तो 2 या 4 संस्कार बनते। हमारे समाज में मतलब 3 चीज को शुभ माना गया है। काल की बात करें तो काल भी 3 है, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल, है ना। 3 चीज को शुभ माना गया है और लोगों ने कहा कि 3 चीज से काम बिगड़ता है। कैसे बिगड़ता है? आप लोग जब चूल्हा बनाओगे तो पत्थर कितने रखना पड़ेगा? तो चूल्हा बनेगा कि बिगड़ेगा? बन जाएगा ना। और एक पत्थर निकाल दोगे तो अब उनको दिखाओ, जो लोग कहते हैं उनको 3 से चूल्हा बनता है कि बिगड़ता है।
तो 3 सी से काम बनता है, बिगड़ता नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने पत्ता लाके दिया। अब कोपार बाबा कहने लगा, बेटा बोले हमारे बड़ा देव बूढ़ा देव में चढ़ाने के लिए फूल और लाओ। तो बोले गुरुजी फूल किसके लाना है? बोले बेटा फूल ऐसे फूल लाना है जिस फूल को हाथ से तोड़ना ना पड़े, अपने आप टूटा हुआ चाहिए। क्योंकि अगर आप गेंदा का फूल तोड़ोगे, चंपो का तोड़ोगे, गुलाब का लाओगे तो सब तोड़ के लाना पड़ेगा, लाएंगे ना। लेकिन आपको ऐसा फूल लाना है जिसको तोड़ना ना पड़े हाथ से, अपने आप टूटा हुआ। अब बच्चे ये फूल ढूंढने के लिए निकल गए, जंगल में जाके ढूंढ रहे हैं। अब जंगल में मेरे भाई ढेर सारे महुआ के पेड़ लगे हुए थे। आपके इधर है कि नहीं महुआ? ये रुक मढ़ा है ना। तो उसी समय वो महुआ ऐसे उसके फूल अपने आप टिपक रहे थे। और महुआ का फूल टपकते हैं, कोई महुआ का फूल तोड़ता नहीं है। कि तोड़ते हैं मात्र शक्तियां? नहीं तोड़ते ना। तो वो ऐसा टपक रहे थे फूल। ये बच्चे गए, इन्होंने देखे तो महुआ के फूल टपक रहे थे। ये बच्चों ने देखा और कहने लगा कि यार ये पेड़ कितने अच्छे हैं, ये हमको कह रहे हैं कि बेटा इधर आओ, इधर आओ, ये फूल ले जाओ बोल रहे हैं। बोले चलो, बोले इन्हीं के फूल रख लेते। ये बच्चे गए, पेड़ों के नीचे ऐसा हाथ लगा लिए, सब बच्चों के हाथ में 4-4, 5-5 महुआ के फूल टपक गए। यही फूल को लेकर के ये बच्चे गए और कोपार बाबा को दिए। कहने लगे गुरुजी ये फूल? बोले हाँ बेटा यही फूल बोल रहा था मैं। बोले बेटा ये महुआ का जो फूल है इरुक पुंगार, ये फूल अपने आप टूटता है और इस फूल को आप सुखा के रख दो बढ़िया, तो ये 12 साल तक अमर माना जाता है। कितने साल तक? 12 वर्ष तक। जब भी आपको जरूरत पड़े बोले तो आप बोले पानी में डाल दो, कुछ समय के बाद में वह फूल फूल जाएगा और उसका सुगंध वही फिर से आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आएगा? चाहे आप कोई फूल चढ़ाओ अथवा ना चढ़ाओ, लेकिन बोले हमारे देवी देवता में चाहे बूढ़ा देव बूढ़ी दाई हो, ठाकुर देव हो, शीतला खेड़ो दाई, महामाई महामाता जो भी हो, आप महुआ के फूल चढ़ा सकते हो, ये घर में रख सकते हो, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। इससे डबल फायदा होता है। महुआ को आप पानी में डाल दो, जब महुआ का फूल फूल जाए और फिर उसी पानी को नीम की पत्ती से अगर आप छिड़क के ऐसा हाथ में लगाते हो तो जो महुआ का जो फूल का पानी है वो सैनिटाइजर का काम करता है। ठीक है ना। एक गोंड लोगों के भूमिका बेगा ये चीज जानते थे, इसलिए ये महुआ का फूल का पानी जहां हमारा पेंट आना होता था वहां से आसपास ऐसा छिड़क देते थे। क्यों कि यहाँ ढेर सारे लोग आएंगे सिर झुकाने के लिए, तो किसी को बीमारी ना फैले, इसलिए छिड़कते थे। और ये महुआ से कई प्रकार की बीमारी दूर होती है, इसलिए तो कई लोग दवा बनती है बोलते हैं, लेकिन दवा के रूप में प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सब दारू के रूप में कर रहे हैं। आज के समय में दारू दवा नहीं रही, जा बन गई है शराब, और पी पी के बिगड़ रही है जा भारत की सगा समाज। तो ये फूल के बारे में हमारे पुरखा लोग बोलते थे, आपने भी सुना होगा, महुआ चना खाइए और घोड़े की दौड़ लगाइए। इसका मतलब ये ताकतवर होता है क्या? हमारे पूर्वज बोलते थे सुबह सुबह 11 महुआ और 11 चना खाओ बोले तो घोड़ा जैसी ताकत आती है बोले, और बीमार नहीं होता वो आदमी। तो खाते हैं कोई क्या? एक आदमी ऐसे ही मंच में कहने लगा मुझसे, बोले गुरुजी 11 महुआ के फूल और चना खाता तो नहीं हूं, लेकिन उससे दारू बना के पीता हूं, उसमें भी ताकत आती है बोले। मैंने बोला कैसी ताकत? बोले हमारे गांव के बीच से रोड 10 फीट की है चौड़ी बोले, जब मैं बोले बाहर से जब पी के आता हूं बोले तो जो 10 फीट की रोड है वो मेरे लिए कम पड़ जाती है, कभी लटकते हुए इधर जाता हूं कभी इधर जाता हूं बोले, कम पड़ जाती है बोले, इतना ताकत। जब घर में जाता हूं बोले तो मेरे बेटा बेटी मतलब लड़के बच्चे और मेरी पत्नी तो बोले देख के मुझे कांपने लगती है बोले, इतनी ताकत आती है बोले। तो गुरु कोपार ने ये नहीं कहा, गुरु कोपार बाबा ने कहा कि बेटा ये महुआ का फूल हमारे बूढ़ा देव बड़ा देव को चढ़ाना है,
क्या बोला? महुआ का फूल हमारे बड़ादेव को श्रेष्ठ है, प्रिय है, इसलिए इस फूल को बड़ादेव को चढ़ाना है। लेकिन लोगों ने क्या किया, जैसे मैं बता के जा रहा हूं कि ये फूल को चढ़ाना भी है और खाना भी है, इसका प्रसाद बना के भी खाते हैं कोया भूंज के, ठीक है ना। इसको खाने से आदमी की बीमारी दूर हटती है। तो मैं बता के जा रहा हूं आपको कि ये महुआ के फूल हमारे बूढ़ा देव, बड़ा देव या जो भी देवी देवता उनको चढ़ाना है। कई लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे, मेरे जाने के बाद वो क्या कहेंगे, गुरुजी नहीं तो बोले हैं कि महुआ के फूल सड़ाना है। तो कई लोग सड़ाएंगे और जो सही सुना है वो चढ़ाएंगे, ठीक है। तो चढ़ाने को बोला गया है, सड़ाने को नहीं बोला गया है। अब आप विचार करो, जो फूल हमारी सर्वोच्च शक्ति बूढ़ा देव को चढ़ाते हैं, वही फूल को अगर हम सड़ाएंगे तो बताइए बूढ़ा देव हमको आशीर्वाद देगा कि शराब देगा? या आप खुद विचार करो। गोंडों के पास जमीन है, खेत है, बाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये कमजोर क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब, और पूजा भी कर रहे हैं, रात दिन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देवी देवता आप पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं? और पहले हमारे राजा महाराजा भी करते थे पूजा, ऐसा बात नहीं है, पूजा होती थी। राजा करण के बारे में सभी लोग जानते हैं। राजा करण प्रतिदिन अपना शरीर को देवी को खाने के लिए देता था। नरसिंहपुर एमपी में प्रेम नारायण शाह राजा था, उसने अपने सर को काट के चढ़ा दिया था। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, होता था। और आज भी गोंड लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे भाई कमजोर क्यों है? कहीं ना कहीं गलती हो रही है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ फूल है, उस फूल को हम लोग सड़ा रहे हैं। तो बड़ा देव व बूढ़ा देव हमको आशीर्वाद नहीं दे रहा, शराब ही दे रहा है। और मैं बता रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, जिस दिन महुआ का फूल सड़ाना बंद किए, जिस दिन आप लोगों ने दारू शराब पीना बंद किए, गारंटी है कि यहाँ गोंडवाना राज और गोंडी धर्म संस्कृति आ जाएगा। टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये संकल्प करना पड़ेगा कि हम महुआ का फूल नहीं सड़ाएंगे और दारू शराब कभी नहीं पिएंगे। ये कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मेरे भाई, जो भी गलतियां भाई तो ठीक है, अब सुधार सकते हैं। जब से जाने तब से माने, जो मान जाए तो मानव कहे, और जो ना माने तो समझ गए ना। अब एक बार मैं जानना चाहता हूं मात्र शक्तियों से कि कौन कौन के पतिदेव शराब पीते हैं, जरा हाथ उठाओ। भैया लोग घबरा गए, सब महिलाओं की तरफ देख रहे हैं। भैया लोगों ने सोचे होंगे कि हमारे घर की मैडम तो नहीं बता रही है गुरुजी को, वो सब इधर को देखने लगे। वो मात्र शक्ति भी डर गई बेचारी, वो भी हाथ नहीं उठा पाई। क्योंकि मेरे भाई आपको बता रहा हूं, दवा के रूप में अगर प्रयोग करते तो मान जाता, ठीक है ना। आज दवा नहीं रही, बन गई शराब। कोई नहीं बोलता दवा, शराब बन गई है, ठीक है। तो जब तक हम लोग शराब बंद नहीं करेंगे, तब तक हमारा समाज का भला होने वाला नहीं है। कोशिश तो करना पड़ेगा ना, कि नहीं। चलो कई लोग 80-90 साल के दादा हो गए, वो नहीं छोड़ सकते, मुझे मालूम है, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ी को तो बचा सकते हो ना, बचा सकते हैं कि नहीं। तुम नहीं छोड़ पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन जो अपने बेटा बेटी हैं उनको तो सही कर सकते हो। मगर आज देखने को मिल रहा है कि सियान लोग जो है वो तो कम ही पी रहे हैं, लेकिन वो नए नए जवान ज्यादा पी रहे हैं। और अपने ही समाज में देखने को सबसे ज्यादा मिल रहा है। तो मेरे भाई, मुझे एक गीत की याद आई, और आपने सुना भी होगा। एक गीत बनाया था मैंने, वो इसलिए बनाया था कि कई लोग बात सुन के समझ सकते हैं, और जो बातों में जिसको समझ ना आए तो वो गीत सुन के भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये गीत गा के बता रहा हूं, और जिसको समझ आए तो मान जाना, और जो समर्थन करेंगे कि हाँ हमारे समाज में दारू छूटना चाहिए, भला ही आप पी रहे हो लेकिन समर्थन तो कर सकते हो ना।
क्योंकि आने वाली पीढ़ी को टोटल बंद करना पड़ेगा। आपको मालूम है दारू को गोंडी में कल बोलते हैं ना, कल बोलते हैं कि नहीं? कल आने होती है दारू, युग आने होता है समय। अगर गोंडी में अनुवाद करेंगे तो, नहीं तो कलयुग का मतलब लोगों ने यह भी कहा है कलयुग का मतलब होता है कलम युग। अगर गोंडी में अर्थ निकालेंगे तो कल का मतलब होता दारू और युग आने होता समय। तो कलयुग का मतलब हुआ दारू वाला समय। अब कलयुग को हटाएंगे कैसे? जटा बढ़ाने से कलयुग हटेगा नहीं, माला डालने से नहीं हटेगा, एक पाव चंदन लगाने से नहीं हटेगा, चाहे कुछ भी कर ले। और मैं आपको उपाय बता रहा हूं कलयुग को हटाने के लिए। सिर्फ भारत के जो SC ST OBC के लोग हैं, सब लोग मिलकर के अगर ये संकल्प कर लें कि हम दारू शराब नहीं पिएंगे, जब दारू रहेगी नहीं इसको कलयुग कौन कहेगा? कौन कहेगा कलयुग? नहीं रहेगा। कल रहेगी नहीं तो कलयुग काय को कहेगा? तो मेरे भाई एक गीत है, समर्थन कर रहे हैं सभी लोग, हाथ उठाएंगे कौन कौन समर्थन कर रहे हैं? सभी लोग। कुछ महिलाएं समर्थक नहीं है, कुछ मात्र शक्तियों ने हाथ नहीं उठाए, वो समर्थन नहीं कर रही हैं। मुझे इससे विश्वास हो रहा है कि वो भी थोड़ी थोड़ी मारती होंगी। फिर ऐसा तो नहीं है गड़बड़। तो फिर तो भैयन की बात अलग ही होगी। जब महिला लेगी तो वो भी सोचती होंगी कि भैया पिएगा तो हमारा भी जुगाड़ बनेगा। ऐसा नहीं, इसको टोटल बंद करना पड़ेगा। आज अगर किसी के बेटा बेटी है, वो खुद भी पीता है, लेकिन वो सोचता है कि मेरी बेटी को दारू वाले घर में नहीं दूंगा, भले वो खुद पीता है। और कोई ऐसी बेटी है क्या जो दारूखोर पति चाहती है? हाथ उठाना। कोई बेटी होगी लड़की तो राजकुमारी, एक भी हाथ नहीं उठा रही है। मतलब कोई लड़की का मन नहीं है दारू वाला पति होना चाहिए, लेकिन मजबूरी में उनके माँ बाप शादी कर देते हैं। और जब घर में पढ़ी लिखी हमारी बेटी रहती है और जब उनका पिता उनका बाप जब दारू पिया होता है, अगर कोई रिश्तेदार आते हैं तो वो बेटी को शर्म आती है, लेकिन बाप को शर्म नहीं आती। वो बेचारी को शर्म आती। मैं कई जगह देखा, मुझे कई बताते हैं। तो मेरे भाई सभी लोग समर्थन कर रहे हैं ना। दो पक्ष है, मात्र शक्ति ज्यादा समर्थन कर रही है कि पितृ शक्ति समर्थन कर रहे हैं, ये देखेंगे हम लोग। भूमिका लोग भी देखेंगे। कैसे पता चलेगा? मैं गाऊंगा गीत, जो समर्थन अगर दिल से करेगा तो वो अपनी जगह में खड़ा होकर नाचने लगेगा, और जो नहीं नाचेगा तो समझ जाऊंगा इसका मन नहीं है। चलो कोई नाच नहीं सकता तो बैठा बैठा नाचने वालों के लिए ताली से समर्थन करना, तो फिर भी मान जाऊंगा। तो हम देखेंगे कि महिला पक्ष का ज्यादा समर्थन है कि पितृ पक्ष का। जिसकी संख्या नाचने में ज्यादा दिखेगी उसका समर्थन में ज्यादा मानूंगा। ठीक है, 4 दिन हो गए, 2 दिन बच्चे हैं। डरने की बात नहीं है, शर्म की बात नहीं है, ये गोंडी धर्म की बात है। ठीक है, जिसको लगी शर्म उसका पीछे हो गया धर्म। फालतू की जगह में नाचते हैं लोग, दारू पी के ईजे डीजे बजाते हैं ना, बैंड बाजा में नाचते हैं, हेड बैंड नाचते रहते हैं। फिर जैसा बाजा वैसा ही नाच। बैंड बाजा तो नाचने में भी बैंड। नाचना है तो अपनी संस्कृति अपने धार्मिक स्थानों पे नाच सकते हैं। चलो। कि नर को नसाना चाहिए, कि नर को नसाना चाहिए, कि नशा में नर की होती है नासो, और जो नर नशा को त्याग दे बढ़ देवे उसी के पासो। आप इस देश के राजा और महाराजाओं की संतान हो, इसलिए मैं आपको राजा मानता हूं। कि बारो बारो है विनय मेरी, आज सुनो गोंडे महाराजो, अब दारू पीना छोड़ देना कि यही है मेरी फरियाद। सभी लोग परेशान मत होना, जिसको इच्छा है नाचने की तो नाचते रहे, बाकी बैठे रहना। सभी लोग खड़े हो गए। आप लोग सोच रहे हैं कि ये मात्र शक्ति ना जीते, क्यों? हाँ, और मात्र शक्ति भी सोच रही है कि पितृ शक्ति ना जीते। अगर ऐसा ही अगर जोश बना ले कि दारू छोड़ने के लिए, तो फिर तो भाई चेंज ही हो जाएगा पूरा समाज।
गीत के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। क्या? ओ मोरे गोंडी राजा रे, मोरी कहना मानो रे, दारू ने करी बर्बाद अब तो दारू छोड़ो रे। दारू ने करी बर्बाद अब तो दारू छोड़ो रे। मोरे गोंडी राजा रे, मोरी कहना मानो रे, दारू ने करी बर्बाद अब तो दारू छोड़ो रे। दारू ने करी बर्बाद अब तो दारू छोड़ो रे। जय हो। दारू तुम हो रहे बदनाम, पी के दारू तुम हो रहे बदनाम, कोई नहीं करता है देखो सम्मान, कोई देखो सम्मान राजा, देखो सम्मान, देखो सम्मान। अरे पी पी के दारू तुम हो रहे बदनाम, और कोई नहीं करता है देखो सम्मान राजा, देखो सम्मान। इसलिए समझा रहा हूं क्या? ओ मोरे गोंडी राजा रे, मोरी कहना मानो रे, दारू ने करी बर्बाद अब तो दारू छोड़ो रे। दारू ने करी बर्बाद अब तो दारू छोड़ो रे। मोरे गोंडी राजा रे, मोरी कहना मानो रे, दारू ने करी बर्बाद अब तो दारू छोड़ो